दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ इस कॉन्फ्लिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय की जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। जो लोग इन समस्याओं से जूझते हैं या जिन पर ये समस्याएं पड़ती हैं, अपनी आप बीती वही लोग बता सकते हैं। उनकी परेशानियां कितनी घनिष्ठ और गंभीर होती हैं, उसकी कल्पना भी कोई करने में समर्थ नहीं। ये ऐसी बाधाएं और समस्याएं हैं कि यदि व्यक्ति के पास सारे सुख सुविधा, सारे भोग इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों, फिर भी उसका जीवन अंधकार से भर जाता है और उसके जो परिजन होते हैं, उस व्यक्ति समेत उन परिजनों का भी जीवन उनको जीते जी नरक का अनुभव कराता है। आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके समक्ष भिन्न योनियों के प्राणी जैसे भूत, प्रेत, शैतान, डाकनी, पिशाचनी, इन सभी से पीड़ित व्यक्तियों के लक्षण आप सभी के समक्ष रखूंगा। लक्षण हमें किसी भी बीमारी को पहचानने में मदद करते हैं, तो हमें पहले उनके लक्षणों का पता होना चाहिए किसी भी उपचार से पहले। इसे आम भाषा में ऊपरी बाधा भी लोग कहते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी के मनोभाव को ध्यान में रखते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति इन सब बाधाओं से पीड़ित है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं एक एक करके आपको लक्षण बताऊंगा। अगर अधिकांश लक्षण मिलते हैं उस व्यक्ति से, तो आप इस विषय में सोच सकते हैं और उपचार भी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला लक्षण है भूत प्रेत आदि से गृहस्थ व्यक्ति जो होता है, वो सबसे पहले पवित्रता से घृणा करना शुरू कर देता है। उसे पवित्रता से बहुत घृणा होती है। वह पवित्र वातावरण में रहने से घबराता है। स्नान करने में उसको बहुत समस्या होती है। स्नान वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। सूर्य, चंद्र, अग्नि, ये साक्षात प्रकट देवता हमारी धरती पे माने जाते हैं, जिन्हें आप देख भी सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। धूप के प्रकाश से वो व्यक्ति बहुत डरने लगता है। धूप में बैठने से वो व्यक्ति बहुत डरने लगता है। भले से कितनी भी सर्दियां हों, लेकिन वो अपने भीतर ही कमरे में निवास करना पसंद करेगा। वो धूप में या प्रकाश में जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उस व्यक्ति को धुले हुए वस्त्र बिल्कुल भी पसंद नहीं आते पहनना। अपवित्र वस्त्र ही वो पहनना चाहता है। वो बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाना चाहता। पूजा पाठ से उसे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता। व्यक्ति को मंदिर जैसे उसे काटता है। धूप दीप जैसे हम लोग सब जलाते हैं, सुबह की शाम की आरतियां करते हैं, उससे भी उसे कोई मतलब नहीं होता। शंख जो हम लोग बजाते हैं अपने घर में, उसकी ध्वनि भी उसे कर्कश लगती है, अच्छी नहीं लगती सुनने में। मंदिरों की घंटी की ध्वनि अच्छी नहीं लगती सुनने में। और ना ही उसे धूप दीप और भगवान के दर्शन से कोई मतलब होता है। नास्तिक का विषय नहीं है, लेकिन उसे पसंद ही नहीं होता कि कोई भी ये करे या उसके आसपास के लोग भी ये करें। वो ये चाहेगा कि वो तो खुद ना ही करे और दूसरे जो उसके आसपास जिन व्यक्तियों से वो घिरा है या उनके परिजन हैं, वो भी बिल्कुल इस चीज का परित्याग कर दें। दूसरा लक्षण है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ही अशुद्ध और अपवित्र हो जाती है। उसका आरंभ ही नकारात्मक और गंदे विचारों से शुरू होता है। गाली गलौज देना, हर वक्त किसी के लिए अहित बोलना, गलत चीजें सोचना और उनको वाणी पर लेकर आना, बिल्कुल नकारात्मक सोच हो जाना, ये भी एक लक्षण है। तीसरा लक्षण, उसकी आंखों के नीचे काली झुर्रियां बन जाती हैं दोस्तों, और देखने में उसकी आंखें इतनी डरावनी लगेंगी जो पहले आपको नहीं दिखती थी।
एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि उसे नींद नहीं आती व्यक्ति को, क्योंकि जिनके ऊपर ऊपरी शक्तियाँ होती हैं उन्हें आनंद भरी नींद कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए उस व्यक्ति की जो आंखें हैं वो काली हो जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उन आंखों के आसपास, और उनकी आंखें काफ़ी डरावनी लगती हैं देखने में। यदि आप उस व्यक्ति से नेत्र मिलाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल अवॉइड करेगा उसे। वो नेत्र मिलाना ही नहीं चाहेगा किसी भी व्यक्ति से। अपनी पलकें उसकी जो हैं वो खुद ही झुक जाएंगी और वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा, जैसे उसने कोई चोरी की हो अकारण ही। इस तरह से वो नज़र चुराएगा, पलकें बचाएगा, पलकें झुकाएगा, लेकिन आपकी आंखों में डायरेक्टली नहीं देखेगा। और दोस्तों, यदि बाधित व्यक्ति के शरीर में हिंसक आत्मा है, अत्यधिक हिंसक वो आत्मा है, काफ़ी प्रबल आत्मा है, तो उसकी आंखों की जो डोले हैं उनमें से चिंगारी से निकलती हुई आपको प्रतीत होगी, जैसे कितना गुस्सैल और कितना नकारात्मक है। तथा अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो उनसे नेत्र वो मिला ही नहीं सकता, वो सक्षम नहीं है उनसे नेत्र मिलाने में। वो घबरा जाएगा उनको देखते ही, उनके नेत्र से नेत्र मिलाते ही। 5वां लक्षण ये है दोस्तों, प्रेत बाधा खासकर की जो डाकनी, शाकनी, भूतनी या पिशाचनी होती हैं, ये काफ़ी उग्र और काफ़ी प्रचंड मानी जाती हैं, ताकतवर मानी जाती हैं, शक्तिशाली मानी जाती हैं। और इनसे ग्रस्त अगर कोई महिलाएं हैं तो उनकी आंखों में देखने वाला जो है अपने शरीर को अगर देखेगा तो अपने शरीर का प्रतिबिंब उन्हें उल्टा दिखाई देगा। हाँ जी, ये भी बिल्कुल संभव है कि जो महिलाएं इनसे ग्रस्त होती हैं, अगर आप उनकी आंखों में देखेंगे, उनकी पुतलियों में, तो आपका प्रतिबिंब उनकी आंखों में उल्टा दिखाई देगा आपको। 6वां लक्षण ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति प्रेत दोष से ग्रस्त होता है उस व्यक्ति के नाखूनों का जो रंग है वो बदल जाता है। उसके नाखून जो है वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, उनका रंग पीला सा पड़ने लगता है या काला पड़ने लगता है, और बिल्कुल ठोस नाखून होते हैं कि अगर किसी पे पड़ जाए तो उसकी खारी नोच ले वहाँ से, जो पहले नहीं हुआ करते थे ऐसे नाखून किसी व्यक्ति के। अकारण ही अचानक से ऐसा परिवर्तन हो जाता है। 7वां लक्षण ये है दोस्तों कि यदि बाधित व्यक्ति महिला है तो उसका माहवारी के वक्त जो खून लाल रंग का निकलता है वो काले रंग का निकलना शुरू हो जाएगा। काले रंग का खून उनकी माहवारी के वक्त गिरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऊपरी बाधा जिनके ऊपर होती है, ऐसे जातक जो हैं उनकी गुप्तांगों में विकृति आनी शुरू हो जाती है। विकृति हो जाती है उनकी गुप्तांगों में। 9वां लक्षण, ऐसे जातक को स्वप्न दोष की बीमारी बहुत कॉमन ही रहेगी होगी। जातक स्वप्न में किसी के साथ संभोग करेगा, उसका वीर्य स्खलित भी होगा किंतु उसका दाग नहीं पड़ेगा। वीर्य स्खलित होने के बाद भी स्वप्न दोष में जब वो उठेगा तो दाग नहीं होगा उस वीर्य स्खलन का। जो ऐसा जातक है दोस्तों, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा। वो बहुत चिड़चिड़ा रहने लगेगा और बात बात पर, छोटी से छोटी बात पर काटने को दौड़ेगा, मारने को दौड़ेगा। चिड़चिड़ा उसका स्वभाव हो जाएगा, गुस्सैल स्वभाव हो जाएगा उसका, अकारण ही लड़ाई मारपीट की भाषा वो ज़्यादा बोलना शुरू कर देगा। इस तरह के आचरण उसके हो जाएंगे परिवर्तित। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति भोग विलास के समय अपने जीवन साथी जो है उससे चिड़चिड़ा रहेगा, नफरत करेगा। यदि वो स्त्री है तो अपने पति से झगड़ा करेगी। पति के प्रत्येक कार्य के प्रति उसकी निष्ठा नहीं होगी, असहयोग होगा, चिड़चिड़ापन होगा और उसके हर कार्य में उसको असंतुष्टि ही होगी, अकारण ही। वह स्त्री अपने पति को एक अजनबी के तौर पर दिखेगी, जैसे उसे जानती ही ना हो। हर छोटी से छोटी बात पे उसे काटने मारने के लिए दौड़ेगी। दोस्तों, जब व्यक्ति अकारण ही असुंदर होने लगता है, उसकी खूबसूरती कहीं खो जाती है, प्रतिपल वो मोहित सा रहता है एवं सुगंधित दिव्यों को ज़्यादा पसंद वो करने लगता है। तो दोस्तों, ये प्रेत बाधा के प्रारंभिक लक्षण हैं
कि उसकी सुंदरता क्षीण हो गई कारण मोहित सा वो रहने लगा। सुगंधित पदार्थ जो उसे पहले इतने आकर्षित नहीं करते थे अब करने लगे अचानक से ही। दोस्तों, यदि मध्य रात को खराब स्वप्न आए, स्वप्न में काले कपड़े वाला कोई पुरुष या स्त्री दिखे आपको, तो यह निश्चित ही किसी पिशाच बाधा का प्रारंभिक लक्षण है। और यदि किसी गर्भवती स्त्री का किसी भय के कारण कच्चा गर्भ गिर जाए या जच्चे बच्चे की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए, तो ये भी निश्चित प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिशाच बाधा उस व्यक्ति के, उस महिला के ऊपर है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है दोस्तों, आमतौर पर जिन पुरुषों पर प्रेत अपना अधिकार कर लेता है वह अपने शरीर को ही नोचने या काटना शुरू कर देते हैं। या तो वे व्यक्ति बहुत चिल्लाते हैं या एकदम ही चुप हो जाते हैं, अकारण ही बड़बड़ाते रहते हैं, आकाश की ओर देखकर या किसी एक कोने की ओर देखकर, वहां देखकर बातें करने लगेंगे, बोलने लगेंगे। दोस्तों, उछलना, कूदना, दौड़ना, गिरना ये तो साधारण बात हो जाती है, लेकिन किसी एक विशेष जगह पर देखकर अजीब से किसी भाव को प्रकट करना ये अलग चीज है, और अचानक से शुरू होना तो बिल्कुल ही अलग हो गया लक्षण। शरीर का रंग पीला पड़ जाता है दोस्तों ऐसे लोगों का, और दिन प्रतिदिन वो दुर्बल होते चले जाते हैं। जब व्यक्ति उछलता है, कूदता है, दौड़ता है, तो उससे उसका शरीर पुष्ट होना चाहिए, उसका आहार पुष्ट होना चाहिए, लेकिन वो प्रतिपल दुर्बल होते चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई उनका खून चूस रहा हो अंदर से। ऐसे व्यक्तियों की आंखें हमेशा लाल रहती हैं, उनमें कुछ टेढ़ापन सा आ जाता है दोस्तों, और हर समय त्योरियां जो उनकी हैं, जो भौरें हैं, वो चढ़ी ही रहती हैं। उनका शरीर बराबर तपता रहता है दोस्तों, गर्म ही रहता है, उनका तापमान बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तपता रहता है उनका शरीर। वह व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता। कभी भी उस व्यक्ति को बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, या कभी भी उसे उल्टी दस्त की बीमारियां हो जाती हैं, मुंह से झाग निकलने लगते हैं। हमेशा वह व्यक्ति पैर पटकता रहता है, और हर वक्त उस व्यक्ति के शरीर से दुर्गंध आती ही रहती है, विलक्षण दुर्गंध। स्त्रियों पर भी दोस्तों प्रेत प्रभाव के जो लक्षण हैं वो यही बताए गए हैं। अंतर केवल इतना है कि वह कपड़े भी फाड़ के फेंक देती हैं। जिन स्त्रियों पर डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत का साया होता है, वह स्त्रियां शरीर पे कोई कपड़ा रखना पसंद ही नहीं करती। वो कपड़े फाड़ फाड़ के फेंकेंगी, उनको बिल्कुल नहीं पसंद होता कि वो कपड़े पहने। बालकों पर इसका प्रभाव पड़ने के कारण लगातार वह बालक रोता है, रोने लगता है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी चुप नहीं होता, हाथ पैर पटकता है, हिचकियाँ ले लेके रोता है, बेहद मचलता है। वैसा लगता है कि वो किसी पीड़ा में है, लेकिन समझ नहीं आ रही, ना डॉक्टर समझ पा रहा है, ना आप समझ पा रहे हैं। नोचता है, होंठ चबाता है, दांत अगर हैं उस बच्चे के तो वो दांत किटकिटाता है। ये सब लक्षण जो हैं वो बहुत पिशाच या किसी ऊपरी शक्ति के लक्षण माने जाते हैं। कुछ अलौकिक घटनाएं भी प्रेत का अस्तित्व बताती हैं दोस्तों। अनायास पत्थर की वर्षा होना, कहाँ से पत्थर आ रहे हैं, कहाँ से पत्थर पड़ रहे हैं आपको कुछ नहीं पता, कोई नहीं मार रहा, फिर भी आपको पत्थर पड़े, इसका कुछ भी पता न चलना। घर का सामान अपने आप ही इधर उधर फेंक दिया जाना, या उसकी जगह बदल जाना, या इधर उधर पटक दिया जाना, अथवा टंगे टंगे या रखे रखे ही कपड़े में आग लग जाना, खून की छींटें आ जाना, ये सभी घटनाएं इस चीज़ का प्रमाण है कि कोई ना कोई ऊपरी शक्ति वहाँ मौजूद है, उपस्थित है। दोस्तों, हर बीमारी का,
हर दिक्कत का कोई ना कोई मेडिकल उपचार होता है, दवाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो ना व्यक्ति खुद समझ पाता है और ना ही मेडिकल साइंस उसे समझ पाती है। तो वो समस्याएं हम आपके समक्ष लेके आए, वो लक्षण जिनसे आप इन समस्याओं को भली भांति पहचान सकते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसके उपचार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हर बीमारी की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, उसी प्रकार इन समस्याओं का भी अपना एक अलग उपचार होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम उन्हीं उपचारों के विषय में बात करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों से बचें, इनके क्या उपाय हैं। लक्षण तो हमें पता चल गए, लेकिन उसके उपचार क्या हैं, इनके विषय में भी हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। मुझे आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी से भरी हुई होगी और आपकी समस्याएं सुलझाने में कारगर रही होगी। मित्रों, मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन मित्रों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा कर लें, ताकि हम जो नई वीडियोस अपलोड करें वो आपको बिना किसी विलंब के प्राप्त हो सके और आप अपने और अपने परिजनों के, अपने आसपास के लोगों के जीवन को और सुलभ बना सकें। यही हमारा प्रयास है। यदि आप हमारी इस चैनल की मेंबरशिप लेते हैं दोस्तों, तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु और माता रानी सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।